यूट्यूब के इस चैनल में हम सभी बच्चों का स्वागत करते हैं। जो भी हमारे चैनल के माध्यम से जुड़े हुए हैं, शिक्षा जगत से संबंधित किसी भी खबर को पाने के लिए दोस्तों आप एक बार ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन एक्टिव कर लीजिए, ताकि पल पल की जो भी अपडेट है वो हमारे चैनल के माध्यम से दोस्तों आपको पहुँचती रहे। तो देख सकते हो दोस्तों, यहाँ पर लिखा है बिहार सरकार शिक्षा विभाग, प्रेषक डॉक्टर रणजीत कुमार सिंह, निदेशक प्राथमिक शिक्षा सेवा में सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी बिहार, सभी जिला कार्यक्रम पदाधिकारी स्थापना बिहार पटना। और 23 तारीख को देखिए ये लेटर जो है वो जारी किया गया था। राज्य के प्रारंभिक विद्यालयों में शिक्षक नियोजन प्रक्रिया के संदर्भ में आयोजित वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में सम्मिलित होने के संबंध में। तो देख सकते हैं दोस्तों, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जो मीटिंग होगी उसमें सम्मिलित होने के लिए और आगे काउंसलिंग को लेकर क्या रणनीति होगी उसको लेकर ये लेटर जो है जारी किया गया है। राज्य के प्रारंभिक विद्यालयों में शिक्षक नियुक्ति एवं निगरानी जांच के संदर्भ में दिनांक 24/7/2021 को 1 बजे से देखिए 3 बजे तक अपर मुख्य सचिव शिक्षा विभाग की अध्यक्षता में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का आयोजन किया गया है, जिसमें निम्नलिखित बिंदुओं पर समीक्षा की जाएगी। अब वो किन बिंदुओं पर समीक्षा की जाएगी वो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है। देखिए, वर्ष 2019-21 में प्रारंभिक शिक्षक के पद पर नियुक्ति हेतु द्वितीय राउंड के अंतर्गत प्रकाशित अंतिम मेधा सूची अपलोड करने की स्थिति में, ठीक है। और देखिए, वर्ष 2019-20 में प्रारंभिक शिक्षक के पद पर नियुक्ति हेतु प्रथम राउंड में अनियमितता के आधार पर रद्द किए गए नियोजन इकाई पर कार्रवाई के अद्यतन स्थिति। वर्ष 2019-20-21 में प्रारंभिक शिक्षक के पद पर नियुक्ति हेतु प्रथम राउंड में चयनित सूची NIC वेब पोर्टल पर अपलोड करने के उपरांत आरक्षण, मेधा अंक आदि विसंगतियों पर की गई कार्रवाई। निगरानी जांच से संबंधित प्रमाण पत्रों को वेब पोर्टल पर अपलोड करने की स्थिति। अन्य न्याय दे सकते हैं दोस्तों। तमाम चीज़ों के बारे में यहाँ पे कहा गया है। अनुरोध है कि उक्त निर्धारित वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में संगत सूचनाओं के साथ स्वयं की उपस्थिति सुनिश्चित की जाए। तो ये है विभाग का लेटर प्राथमिक शिक्षा निदेशक का, जिसमें कि कुछ निम्नलिखित बिंदुओं पर जो है विचार विमर्श किया जाएगा। और इस विचार विमर्श से क्या कुछ कंक्लूजन निकलता है, क्योंकि कई जगह काउंसलिंग को रद्द करना पड़ा है, नियोजन में गड़बड़ी पाई गई है। तो ऐसे में सवाल ये उठता है कि इतनी तैयारी होने के बावजूद भी कैसे नियोजन में गड़बड़ियाँ और गलतियाँ पाई गई हैं, ठीक है। आगे देखते हैं दोस्तों क्या कुछ अपडेट आई है। देखिए, जिन इकाइयों में खाली रहेगी सीट वहां 7वें चरण में होगी बहाली। तो अब कहीं ना कहीं 7वें चरण को भी लेकर न्यूज आना शुरू हो गया है। दर्जन पंचायत नियोजन इकाइयों में नहीं मिली रिक्ति के अनुसार अभ्यर्थी, जिन इकाइयों में खाली रहेगी सीट वहां 7वें चरण में होगी बहाली। शिक्षक नियोजन से संबंधित ये खबर है। सभी पंचायतों की चयन सूची अपलोड करने के बाद तैयार होगी लिस्ट। 245 इकाइयों में क्लियर है काउंसलिंग, दे सकते हैं दोस्तों। और लिखा है कि छठे चरण के नियोजन की प्रक्रिया अंतिम दौर में है। अभी पहले चरण की काउंसलिंग हुई है, जिसमें कई इकाइयों में रिक्ति के अनुसार अभ्यर्थी नहीं मिल सके। इसी तरह सेकेंड फेज़ की काउंसलिंग में भी आरक्षित श्रेणी की सीट खाली रह जाने की संभावना है। विभागीय अधिकारियों का कहना है कि नियोजन की प्रक्रिया पूरी करने के बाद जो रिक्ति बचेगी उस पर 7वें चरण में बहाली की जाएगी। तो देखिए, विभाग तैयार है 7वें चरण में शिक्षक बहाली, ठीक है। और दे सकते हैं मुरौल प्रखंड की 9 पंचायत नियोजन इकाइयों में 3 पर दिव्यांग का आवेदन, आप दे सकते हैं दोस्तों। और यहाँ लिखा हुआ है पहले चरण में 12 जुलाई को 295 पंचायत नियोजन इकाइयों में 1500 दे सकते हैं 89 सीटों के लिए काउंसलिंग होनी थी। इसमें 245 नियोजन इकाइयों की काउंसलिंग हो सकी। वहीं करीब 950 सीटों के लिए शिक्षकों का चयन हुआ है। शेष बची सीटों में कुछ 49 नियोजन इकाइयों की है जहां काउंसलिंग निरस्त की गई। वहीं तमाम सीटें ऐसी हैं जिसके लिए अभ्यर्थी नहीं मिले। सोमवार तक 224 नियोजन इकाइयों की चयन सूची मिल गई थी, जिसे NIC के पोर्टल पर अपलोड कर दिया। वहीं 21 इकाइयों की छुट्टी के कारण शुक्रवार को सूची मिलने की संभावना है। अधिकारियों का कहना है कि 245 इकाइयों में कितने सीटों पर चयन हो सकेगा। तो देख सकते हैं दोस्तों, एक बड़ी अपडेट आ रही है, ब्रेकिंग न्यूज़ है। अगस्त में 7वें चरण की प्रक्रिया जो है वो शुरू हो जाएगी। तो किसी भी प्रकार का कोई भी संशय नहीं रहेगा और जल्द से जल्द अब 7वें चरण की नियुक्ति की प्रक्रिया जो है दोस्तों संपन्न कराई जाएगी।
तो देख सकते हैं दोस्तों, चयन सूची का इंतज़ार है। 2-3 दिन में चयन सूची जो है पूर्ण रूप से अपलोड कर दी जाएगी। तो सभी नियोजन इकाइयों की, जितनी भी नियोजन इकाइयां हैं, उनकी चयन सूची जो है वो अपलोड कर दी जाएगी। 245 इकाइयों में क्लियर हुई है काउंसलिंग, देख सकते हैं दोस्तों। आगे देखिए, लिखा है 71 में महज 12 नियोजन इकाइयों से ही अब तक आई मेधा सूची, 4 को काउंसलिंग प्रक्रिया पूरी होगी। तो देख सकते हैं कि 71 में से कहा गया है कि महज 12 नियोजन इकाइयों से ही अब तक जो है वो आई है मेधा सूची। तो वहीं हम दूसरी ओर बात करें दोस्तों, तो कहीं ना कहीं गड़बड़ी जो है, जितने भी दावे कर ले बिहार सरकार, लेकिन उसके बावजूद भी जो गड़बड़ियां हैं वो कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। गड़बड़ी जो है वो देखने को मिल ही रही है नियोजन इकाइयों में, ठीक है। अब जैसे आप देख सकते हैं, 10 नियोजन इकाइयों में 130 शिक्षकों का चयन, ये भी खबर आई है। 10 नियोजन इकाइयों में 130 शिक्षकों का चयन जो है दोस्तों हुआ है। अब वहाँ पे देखिए दिया गया है कि किन किन अभ्यर्थियों का यहाँ पे चयन हुआ है। फुलवारी शरीफ, पटना सदर देख सकते हैं, और शपथ चक्र, मोकामा, अथम मेला देख सकते हैं, और घोसबरी, तमाम जगह का नाम लिखा गया है। और देखिए यहाँ पे चयनित अभ्यर्थियों की संख्या दी गई है, कितने कितने अभ्यर्थियों का जो है यहाँ पे चयन हुआ है। राज्य सरकार के शिक्षा विभाग के निर्देश पर प्रारंभिक कक्षाओं में शिक्षकों की नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू हो गई। इस वर्ष नियुक्ति की एक चरण की प्रक्रिया पूरी हो गई। अब अगला चरण अगस्त में आयोजित किया जाएगा। अब देख सकते हो दोस्तों, अगला चरण जो है अगस्त में शुरू होगा। पिछले चरण में प्रारंभिक कक्षाओं के लिए जिले के 10 नियोजन इकाइयों में कुल 130 शिक्षकों का चयन किया गया। शिक्षकों की नियुक्ति के बाद स्कूली शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार आने की उम्मीद है। जिले के 10 नियोजन इकाइयों में 169 पदों पर कुल 130 अभ्यर्थियों का चयन किया गया। काउंसलिंग में कुल देख सकते हैं 1945 अभ्यर्थी शामिल हुए। जिन नियोजन इकाइयों में अब तक नियोजन नहीं हुआ, वहां पर 9 अगस्त को नियोजन होने की उम्मीद है। इसके लिए शिक्षा विभाग की ओर से तैयारी शुरू हो गई है। तो अगस्त में जो है वो सेकंड राउंड की जो है वो काउंसलिंग की प्रक्रिया पूर्ण कर दी जाएगी। और उसके बाद देखिए यहाँ पे लिखा है कि 47 पंचायतों का शिक्षक नियोजन नवगठित नगर निकाय से। तो देख सकते हैं इन पंचायतों के शिक्षक नगर निकाय में होंगे शामिल। कई पंचायतों ने नहीं सौंपा नियोजन की संबंधित दस्तावेज नगर निकाय को सौंपने का मिल चुका है निर्देश। देख सकते हैं पंचायत नियोजन इकाई यहाँ पे लिखा है कि मूसापुर, और अलग अलग जगह का नाम दिया गया है। ज़िले के नगर निकायों में ग्राम पंचायत को शामिल करने के बाद अब शिक्षक की नियोजन इकाई में बदलाव किया जा रहा है। तो नियोजन इकाइयों में अब बदलाव किया गया है, ठीक है। ज़िले में फ़िलहाल देखिए 47 पंचायत के शिक्षकों की सूची नवगठित नगर निकायों के जिम्मे देने की प्रक्रिया पूरी कर दी गई है। इसके लिए पूर्व में ही संबंधित पंचायत की नियोजन से संबंधित दस्तावेज नगर निकाय को सौंपने का निर्देश दिया गया है। तो बड़ी अपडेट है, पल पल की खबर के लिए जुड़े रहिए। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद, जय हिंद।